वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमातुल मुबारक 10 शवाल और मुकर्रम 1445 हिजरी, अप्रैल की 19 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजरा होगा। It's the Friday morning, the beautiful Friday morning, and this of course is the last show of the week as well. Yeah, so this is the last show of the week because we are heading towards a weekend. बड़ा मुश्किल वीक था, मुझे पता है आप लोगों को सेटल डाउन होने में थोड़ा सा टाइम लगा। नेचुरली एक बहुत तवील ब्रेक के बाद जब आप वापस आते हैं तो फिर ज़ाहिर है सेटल डाउन होने में दिक्कत तो बहरहाल होती है। अभी जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह का है कि सिचुएशन इस तरह की है कि यार व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग इट इज़ हियर इन कराची। और इनफैक्ट कल आई वुड से जब ये अंदाज़ा हो गया कि कल कराची में बारिश का जो है वो कोई चांस नहीं है और इस वक्त फ़िलहाल मौसम हमारा ऐसे ही रहेगा, तो उसमें जो तकरीबन 1.5-2 दिन से जो है वो ज़रा हवा रुकी हुई थी वो एक बार फिर से चलनी शुरू हुई। कल रात में यूट्यूब में भी जिक्र कर रहा था कि वो एक अलग ही माहौल जो है ना वो इस वक्त बना हुआ है और रात गए बल्कि आज सुबह भी जो है, वरना आमतौर से सुबह जो है वो ज़रा हवा थोड़ी सी कम होती है, लेकिन इस वक्त भी जो है वो बड़ी कमाल हवा जो है वो चल रही थी एंड इट वॉज इंडीड वेरी ब्यूटिफुल। सो अमेजिंग मॉर्निंग हियर इन कराची। अभी क्या सीन है, 7:25 हो चुके हैं। प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो ऐसे 2 तरीके हैं जिनके थ्रू आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक तो ये कि आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील, और उसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो कुछ इस तरीके का है कि आप हमारी सनराइजर्स कम्युनिटी जो कि हमने फेसबुक पे बनाई हुई है वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पे जाके आप जो है वो अपना मैसेज पोस्ट कर सकते हैं। मैं इधर जो है वो अपना आज का टॉपिक जो है, मेरा मतलब है आज का जो स्टेटस है वो लगा देता हूँ, जिसके नीचे आप लोग आज के मैसेजेस जो है, आज क्या तारीख है 19 अप्रैल, वो आप मैसेजेस यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं अपने। चलें जी, ग्रेट। तो सिलसिला शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम का। अताउर रहमान साहब ने आज का पहला हमें ट्वीट भेजा, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द लिसनर्स। As discussed in yesterday's program, sharing the pictures of banyan trees captured by me while passing through more than 100-year-old heritage of Pakistan. Indeed, बिल्कुल जी, बड़ा ज़बरदस्त हेरिटेज हमारा कराची के कदीम रईस इलाके ओल्ड क्लिफ्टन एरिया का। अभी भी वहाँ रईस ही रहते हैं और बल्कि सियासी रईस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे, तो आपको पता है। लेकिन ये बिल्कुल एक ज़माने में, जैसे कल भी हम बात कर रहे थे कि काफ़ी सारे इन बैनियन ट्रीज को नुकसान भी पहुँचाया गया। ज़ाहिर है पाकिस्तान में हेरिटेज होता ही नुकसान पहुँचाने के लिए। लेकिन फिर भी हमारे कुछ शहरियों की ये कोशिशें हैं जिसकी वजह से ये जो दरख्त हैं ये कुछ सर्वाइव कर गए हैं। तो कभी गुजरना हो, आप कभी कोई कराची वाला हो उससे आप फरमाइश जरूर कीजिएगा कि ज़रा मुझे ओल्ड बैनियन ट्रीज तो दिखाओ। हमें अजीब सा लगता है ना थोड़ा, कराची में हम हरियाली और सब्जे के हवाले से बात कर रहे हैं बिकॉज ज़ाहिर है कराची एक बहुत ही एरिड क्लाइमेट में जो है वो लोकेटेड शहर है, इसलिए इतने ज़्यादा आपको यहाँ पे दरख्त वगैरह जो है वो नज़र आते नहीं हैं। सो चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं ओनली 8 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन मार्च 24, ऑलमोस्ट 1/4 लेस देन मार्च 22। बिल्कुल जी, पाकिस्तान की इकोनॉमी ऐसा लगता है कि जैसे कि मार्च अप्रैल 2022 के बाद से जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट डायरेक्शन, बिल्कुल डिफरेंट दिशा में निकल गई है। और बिल्कुल ये जो रज़ाक साहब ने बात की है वो एक महाना नंबर आता है। मुल्क में मईशत की जो डायरेक्शन है उसको जांचने के लिए जो एक तरीका होता है वो ये भी होता है कि जी हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी और कितनी बिजली जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिजली की सप्लाई कितनी और बिजली की डिमांड जो है वो कितनी है। ज़ाहिर है पिछले 2 साल के मुकाबले में 1-2 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उसमें ज़ाहिर है एक सोलर एनर्जी का इस्तेमाल, लोग अपनी कैप्टिव इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पे चले गए हैं। ना सिर्फ आवाम चली गई है बल्कि जो खवास हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि खवास में ही ज़्यादा है इस वक्त। आप कराची के किसी पॉश इलाके में किसी ऊंची बिल्डिंग पे खड़े होकर ज़रा सामने जो घर हैं उनकी छतों पर नज़र डालेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी बड़ी तादाद जो है वो इन खवास की अब सोलर पे मूव कर गई है। और मेरे ख्याल से आई थिंक अगर अब तो शायद अमीर लोगों में हो यही गया सीन कि अगर आप सोलर पे नहीं हैं तो फिर आप हम में से नहीं हैं, बिकॉज एवरीबडी हैज़ गॉट सोलर नाउ। और ये ना सिर्फ इंडिविजुअल्स के साथ हुआ है बल्कि कंपनीज जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में भी
बढ़ गई हैं, अपनी ओन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही हैं. और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ख़तरनाक बात है, बिकॉज ख़तरनाक प्लानिंग की वजह से, बदकिस्मत प्लानिंग की वजह से, नाअहल लोगों की प्लानिंग की वजह से कराची और पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी हम जितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं या जितनी हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, हम उसके दूर दूर तक उसको इस्तेमाल में नहीं ला पा रहे हैं. बिजली कारखानों के मज़े लगे हुए हैं, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते, फिर भी कैपेसिटी पेमेंट्स उनको हो रही हैं. सो बहुत परेशान कुन सूरत हाल है भाई. और क्या सीन है? इमादुल हक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल द सनराइजर्स, प्लीज विश हैप्पी बर्थडे टू आवर वेरी ओन काशान महमूद. ऑलराइट, आवर वेरी ओन काशान महमूद, उनको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. इमादुल हक ने हमें याद दिलाया, आज उनकी सालगिरह है. और हमारे जो बाकी दोस्त हैं, आई एम प्रीटी श्योर कहते हैं कि उनको ग्रुप में जो है वो विश कर ही रहे होंगे आज अलग सुबह से. सो चलें जी. ओके. ओहो, फरहान मलिक साहब सुबह सुबह प्रोग्राम सुन रहे हैं, कहते हैं कि जी 52% बिजली तकरीबन मुफ्त बन रही है हाइडल और न्यूक्लियर के साथ, जिसके बावजूद इतनी महंगी बिजली है. बिल्कुल जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट. मैं जाहिर है इतनी डिटेल में इस टॉपिक में जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन फरहान ने बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जो है वो इशारा हमें दिलाया है. इतनी सारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होने के बावजूद आपको पता है कि पाकिस्तान की जो पिछले महीने, मार्च के महीने में आधे से ज़्यादा बिजली पैदा हुई है वो हाइडल से, यानी पानी के सोर्सेज के थ्रू, और दूसरा जो है वो ये है आपने न्यूक्लियर के थ्रू की. न्यूक्लियर भी आपको पता है कि हमारे यहाँ जो चाहे वो कैनोप हो या चश्मा हो, यहाँ पे हम ये सरकारी ही प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट नहीं कर रही हैं. इनकी कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं होती है. नहीं कहते ना कि जी एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने की मुझे कॉस्ट क्या लग रही है, वो कुछ भी नहीं है. और आप लिटरली एक जीरो कॉस्ट पे जो है वो इनको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. इंक्रीमेंटल कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी एक फिक्स कॉस्ट और ये सारी चीजें तो हैं, वो तो अपनी जगह हैं, वो तो कैपिटलाइज हो रही है ओवर 15 ईयर्स और 20 ईयर्स, वट एवर इज द लाइफ ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स. लेकिन कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है. फिर आपके आते हैं महंगे बिजली के प्रोजेक्ट, जिसमें RLNG आ जाता है, फर्नेस ऑयल पे चलने वाले जो कारखाने हैं वो सब आ जाते हैं. लेकिन फिर बात आके वहीं पे रुकती है कि सारी की सारी बदकिस्मती इज ऑल अबाउट द कैपेसिटी पेमेंट. वो जो बड़े बड़े CPEC के नाम पे हमने महंगे महंगे प्लांट जो हैं वो लगा लिए थे, इंपोर्टेड कोल्स पे जो है हमने प्लान लगा लिए थे बगैर सोचे समझे, और वहाँ पे हम जो उनको कैपेसिटी पेमेंट्स कर रहे हैं, दे आर इनटू बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस एवरी मंथ. दिस इज द रीजन व्हाई यू गेट एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी. एक ये वजह, और दूसरी जो टैक्सेस आप उस पे पे कर रहे होते हैं. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? अभी जो है वक्त आ गया है कि हमें बढ़ना है एक ब्रेक की जानिब. ये है 7:30 का ब्रेक, और क्योंकि आज फ्राइडे है तो फिर हम पानी का बुलबुला भी सुनेंगे. जिसको सुनना है सुने, जिसको नहीं सुनना वो नहीं सुने. ऑलराइट, तो चलें थोड़ी देर में वापस आऊंगा मैं. फिर काफी सारे मैसेजेस जो हैं वो भी जमा हो गए और काफी अच्छे एज ऑलवेज. अलेक्स के अलावा आप लोग के मैसेजेस की खास बात ये होती है कि उसमें सीखने सिखाने का जो है वो भरपूर इंतजाम आप लोग करते हैं. तो थोड़ी देर में हम वापस आते हैं और प्रोग्राम को जो है वो कंटिन्यू करते हैं. और अच्छा जी, व्हाट बेसुरा सिंगर ऑफ द सॉन्ग ओ सनमा ओरिजिनली संग बाय जुनैद जमशेद, ही sang इज ब्यूटिफुली. अच्छा, मुझे लग रहा है राना आप शायद मिस कर गई. ये जो ओ सनमा था ये जुनैद जमशेद वर्जन ही था, इसका कोई और वर्जन किसी ने नहीं गाया है, कम से कम मैंने नहीं सुना है, और हम सिर्फ जुनैद जमशेद वर्जन ही चलाते हैं. सो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको वो गाना जो पहले सुरीला लगता था अब वो बेसुरा लगना शुरू हो गया है? इस पे तहकीक की जरूरत है. अभी हम बढ़ रहे हैं फिलहाल ब्रेक की जाने, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Life is all bubble of water, you and me, bubble of water. पानी का बुलबुला, that was your weekly dose. और पीर ज़हीर साहब का थैंक यू का मैसेज भी आ गया. पीर ज़हीर साहब कहते हैं पानी का बुलबुला, thanks for that. Twitter is not working again today, so please wish happy birthday to काशान साहब. भाई क्या बात है, काशान साहब को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद हो हमारी जानिब से, और मेरा मतलब है पीर ज़हीर साहब की जानिब से. इसके अलावा शिको का मैसेज आया है एंड ही सेज, अच्छा मैंने बिल्कुल कल मैंने बर्थडे विश नहीं की थी बिकॉज मेरे शायद नज़र से वो मैसेज जो है वो नहीं गुजरा. बहुत शुक्रिया, आप मुझसे नाराज़ नहीं हुए बिकॉज काफ़ी लोग नाराज़ हो जाते हैं यार बर्थडे विश ना करने के ऊपर. आई अंडरस्टैंड दैट, बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं और अदील अंकल जो है ना, मैं जानबूझ के इग्नोर नहीं करता यकीन जानिए, बट मैसेजेस का अक्सर दबाव इतना ज़्यादा होता है कि कोई ना कोई मैसेज जो है वो रह जाता है. सो आयरा एंड माहिरा, yesterday they celebrated their 10th birthday, or happy birthday to them. So it seems like that they are twins, whether identical or not I don't know, lekin bahral ji Ishal is now CR of her class, please congratulate her too. All right, so Ishal is the CR of her class, so congratulations to her as well. इसके अलावा वैसे talking about achievements, हमारे एक लिसनर हैं और मैं ज़रा उनकी भी बच्चों की अचीवमेंट जो है ना वो ज़रूर हमें
जो है वो शेयर करनी चाहिए. और ये हैं हमारे दोस्त जनाब इमरान मूसा साहब. इमरान मूसा साहब ने जो है ना वो कल मेरे साथ ये शेयर किया. उन्होंने बताया ये कि भाई परसों शेयर किया था उन्होंने कि उनके बच्चे, उनके साहबजादे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, सो दे आर गॉन टू फ्रांस. वो फ्रांस में मौजूद थे और वहाँ पर एक इन्वेंट फॉर द प्लैनेट नाम का एक जो है वो कोई इवेंट चल रहा था जिसमें बच्चे अपने स्टार्टअप्स वगैरह के आइडियाज़ जो हैं वो शेयर कर रहे थे इन्वायरमेंट के हवाले से. और प्योर फ्लो गालिबन उनके इस बिजनेस का नाम है एंड दे स्टडी एट हबीब यूनिवर्सिटी. ऑलराइट, ग्रेट. सो माशाल्लाह पाकिस्तान से तो जीते ही थे वो, दुनिया भर के वहाँ पे जो है वो पार्टिसिपेंट्स मौजूद थे. एंड आई थिंक इफ इट्स अ ग्रुप ऑफ 6 पीपल देयर. They developed Pure Flow, which is a sustainable system that harnesses rainwater harvesting and water evaporation technology, offering low-cost, clean drinking water solution. That is so cool. और हुआ ये है कि जी माशाल्लाह इनका जो ये प्रोजेक्ट है वो इस प्रोग्राम में या इस कंपटीशन में, ग्लोबल कंपटीशन जो फ्रांस में हो रहा था, उसमें वो तीसरे नंबर पर आए हैं. सो बहुत बहुत मुबारकबाद उनको. और इमरान साहब ने कुछ तस्वीरें वगैरह भी जो है शेयर की हैं. So the children, the team has won $5,000 there as well. Invent for the planet. That's the name of this competition जो वहाँ पर हो रहा था. और ये 5 पाकिस्तानी जो तलबा हैं हबीब यूनिवर्सिटी के वहाँ पर मौजूद थे and they presented their project name Pure Flow. So well done to them. Congratulations. और अल्लाह ताला आगे भी बच्चों को जो है वो कामयाबियां दे. आमीन सुमा आमीन. सो या चलें जी आगे बढ़ते हैं. और अताउर रहमान साहब कहते हैं वेरी ब्यूटीफुल विंडी मॉर्निंग इन कराची. ह्यूमिडिटी इज लो एज 26%. वेरी नाइस वेदर फॉर एक्सरसाइज. एब्सोल्युटली वेरी नाइस वेदर फॉर एक्सरसाइज. और अगर आज हमारे सुबह पार्क में एक दोस्त आके, पुराने दोस्त मिले बड़े दिनों बाद, वो आके मुझे रोकते नहीं तो मैं तो भागता ही रहता. आज अभी तक भाग रहा होता, तो भागते भागते मैं स्टूडियो पहुंच जाता. लेकिन वाकई सर वेरी ब्यूटीफुल वेदर. अच्छा जी, गूगल के हवाले से अब्दुल रज़ाक साहब ने खबर शेयर की. सर इसको आगे पढ़ के हम आगे चल के प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे. ये बड़ी खबर है कल की. फ़हीम अली खान साहब ने सूरह निसा की आयत शेयर की है 176 हमारे साथ. अल्लाह तुम्हारे लिए अहकाम की वजाहत करता है ताकि तुम गुमराह ना हो जाओ. सूरह निसा में साफ साफ अल्लाह ताला ने बात लिख दी है, लेकिन फिर भी लोग गुमराह हो जाते हैं. देन जावेद साहब ने खबर शेयर की है इन्फेक्टेड ब्लड स्कैंडल, चिल्ड्रन वर यूज्ड एज गिनी पिग इन क्लिनिकल ट्रायल्स. दैट्स अ वेरी सैड न्यूज़. और ये कहते हैं कि 1970s और 80s में जो है इन बच्चों को इस्तेमाल किया गया एज गिनी पिग, और यानी उनको एक्सपेरिमेंटेशन के लिए जो है वो इस्तेमाल किया गया. और कहते ये हैं कि दे कंटिन्यूड फॉर ओके BBC की इन्वेस्टिगेशन है. डॉक्यूमेंट्स that have been seen by BBC, it reveals the secret of unsafe clinical testing involving children in the UK. और कहते हैं कि they continued for 15 years, involved hundreds of people and infected most with hepatitis C and HIV. Very sad news this is indeed. और full 12% jury seated in Manhattan. जी डोनाल्ड ट्रम्प साहब के केस में बिलाखिर जूरी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है. बड़ी मुश्किल से हुई है लेकिन बहरहाल हो गई. अच्छा जी, हसन इकबाल साहब कहते हैं क्या कोई प्रैक्टिकल उम्मीद है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल करीब में खुशहाल हो सके? क्या अगले 25 साल में हमारे इंतहाई बुनियादी मसाइल हल हो सकते हैं? प्लीज डिस्कस इन डिटेल विद एग्जाम्पल. सो अगर आप डिटेल में डिस्कस करने की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये तो कोई 7 या 8 प्रोग्राम्स की एक सीरीज बनेगी. इसको कैसे हम डिटेल में जो है वो बात कर सकते हैं. बाकी पाकिस्तान के मसाइल का हल इतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं. कल हमने किसी ने कल पूछा था कि PIA को कैसे ठीक किया जा सकता है, तो मैंने उसका सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया था कि आप सिर्फ मेरिट को इम्पोज कर दें किसी इदारे के ऊपर और वो इदारा खुद ठीक हो जाएगा. सिमिलरली पाकिस्तान में भी आप मेरिट को इम्प्लीमेंट कर दें, आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद बेहतरी आना शुरू हो जाएगी. ज़ाहिर है हर गुजरते वक्त के साथ ये प्रोसेस से हम काफ़ी और दूर होते जा रहे हैं. बिकॉज ज़ाहिर है आपको पता है कि नाअहल किस्म के लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हुए हैं जिनमें ये कैपेबिलिटी या उनमें कोई मेंटल कैपेसिटी ही नहीं है कि वो हमारे इन मसाइल को जो है वो सॉल्व कर सकें. और अब तो सोने पे सुहागा उसमें ये हो गया कि उनके पास कोई अवामी सपोर्ट या अवामी मैंडेट भी नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर अगर वो मुश्किल डिसीजन लेते हैं तो चले आवाम ये बोलेगी कि यार मैंने इसको इलेक्ट करके भेजा है, ये मुश्किल डिसीजन ले रहा है तो कुछ सोच कर ही ले रहा होगा. इनकी तो अब ये औकात भी नहीं है कि आवाम से बोल सकें कि मुझे बस आप 1 साल दे दें या 2 साल दे दें, बिकॉज इनको भी पता है कि ये किस तरह मुसल्लत किए गए हैं. सो ये मसला है. बहरहाल चीज़ें काफ़ी दूर से दूर होती जा रही हैं और आप लोग अपने मुस्तकबिल के बारे में ज़रूर सोचिए. बिल्कुल. शकील अहमद साहब कहते हैं जहालत गहरी नींद की तरह होती है, जगाने वाले पे गुस्सा आता है. क्या खूबसूरत बात की आपने. जहालत गहरी नींद की तरह होती है, जगाने वाले पर गुस्सा आता है. एक्सीलेंट. ओके जी,
जीशान बेग साहब कहते हैं टुडे इज 19th of April 2024 is the 93rd birthday of Muhammad Ali, also known as Shahenshah Jazbat. Born on 19th of April 1931, voted among 25 greatest actors of Asia in 2010 CNN poll. And today, by the way, is also the 64th birthday of Umar Sharif, also known as the king of comedy. Or he was born on the 19th of April 1960. So 60 अगर 1960 में पैदा हुआ है यार. वैसे वाकई उमर भाई जरा जल्दी चले गए यार, बीमार हो गए बेचारे. आपको पता है उनके अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी काफ़ी इस तरह के इश्यूज आए कि वो बस बेचारे बड़े डिप्रेशन में. आपको पता है कि अपनी वजूहात, ख़ानदान की वजूहात की बिना पर जो है वो ऐसा हुआ. जहाँ तक मोहम्मद अली साहब का ताल्लुक है तो कल ही इत्तेफाक से हम हमारा एक क्रिकेट का ग्रुप है दोस्तों का, और उसमें हम कल बैठे हुए थे और माशाल्लाह उसमें हर उम्र के दोस्त होते हैं. तो उसमें कमर अहमद साहब जो मशहूर क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं वो भी मौजूद थे. और क्योंकि मोहम्मद अली साहब भी जब इंडिया से इमिग्रेट करके आए थे तो वो हैदराबाद में थे और कमर साहब जो हैं वो भी हैदराबाद में, तो उनके आपस में काफ़ी गहरे रवाबित थे, बिल्कुल भाइयों वाला उनका सीधा. कल ही इत्तेफाक से मोहम्मद अली साहब का बड़ा तफसील से जो है वो डिस्कशन चल रहा था उनके दौरा भारत के हवाले से. उन्हें मनोज कुमार ने इन्वाइट किया था, फिर राज कपूर साहब के घर में जो है वो एक पार्टी हुई थी, कमर साहब वहाँ पर मौजूद थे. एंड या मोहम्मद अली साहब लेजेंडरी आदमी, बड़ा ज़बरदस्त आदमी, कोई शक नहीं है इसमें. इसके अलावा महनाज कहती हैं इब्राहिम एंड आयशा आर रेडी फॉर द ईद मिलन पार्टी एट स्कूल. वेल आयशा तो मुझे बड़ी खुश लग रही है ईद मिलन पार्टी के लिए, लेकिन इब्राहिम जो है वो इतने अच्छे मूड में लग नहीं रहे हैं. मुझे लग रहा है जबरदस्ती उनको भेजा जा रहा है. बाय द वे टुडे इज आल्सो द हैप्पी बर्थडे ऑफ मारिया शरापोवा. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन. फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर. Born on 19th of April 1987. According to Forbes, she was the highest paid female athlete in the world for 11 consecutive years and earned $285 million. Maria क्या बड़ा मुश्किल नाम है, मारिया यूरियेवना शारापोवा. क्या बात है. वैसे बड़ी कहना चाहिए कि मकबूल खिलाड़ी थी एक ज़माने में, इसमें शक नहीं है. टैलेंट भी था लेकिन वैसे भी मकबूल थी काफ़ी पुरकशिश शख्सियत की बिना पर. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वो माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. अभी मारिया शरापोवा का जिक्र कर रहा था मैं ब्रेक पे जाने से पहले, और काफी सारे हजरात के मैसेजेस जो है ना मेरे पास आए. और ऑब्वियस सी बात है, ज़ाहिर है मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि खवातीन इस पर मैसेज करेंगी, लेकिन बहरहाल जी. जावेद साहब कहते हैं आपने मारिया शरापोवा के दराज कद होने का जो है वो जिक्र नहीं किया. बिल्कुल जी, मारिया शरापोवा बहुत दराज कद थी. रूसी जनरली दराज कद ही होते हैं और 6 फुट या 6 फीट बोलना चाहिए वैसे, 2 इंच ये है उनकी हाइट. सो शी इज टॉलर देन एन एवरेज पाकिस्तानी मैन. ऑलराइट, काफी बर्ड्स आई व्यू इनको जो है आदमियों का नजर आता होगा. चलें आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है. इसके अलावा कोई और भी मैसेज आया हुआ है मेरे पास मारिया शरापोवा के बारे में. किसी और ने मैसेज किया था, अभी नजर नहीं आ रहा मुझे. मैंने अभी तक फेसबुक जो है ना वो देखा नहीं है, तो गलत बात है. मैंने पता नहीं मैं इग्नोर क्यों कर रहा हूँ फेसबुक को, नहीं जानबूझ के नहीं कर रहा, लेकिन उस पर जरा अभी थोड़ी सी देर में जो है वो नजर डालते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं. अच्छा जी, जरीन अबान साहब बारिश का जिक्र करते हैं. जवेद साहब बताते हैं जी इस्लामाबाद में ठंडी हवाएं चल रही हैं. यार कसम से, रिमेंबर वी आर इन द सेकंड हाफ ऑफ अप्रैल और ठंडी हवाएं चल रही हैं. इरफान बाबर साहब कहते हैं सलाम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, बैक इन पाकिस्तान आफ्टर स्पेंडिंग सम एडवेंचरस डेज इन दुबई. And what a journey to back to homeland. Well, चलें, I'm sure you will be feeling all right here. दुबई में I understand you were there. आपके एक कॉलीग से मुझे पता चला कि जी आप बारिश की वजह से आपका जो दौरा है वो काफ़ी मुतासिर हुआ. एंड I'm pretty sure अभी तक जो है वो काफ़ी ज़्यादा एयरपोर्ट पे वहाँ पे पैनिक होगा और सिचुएशन काफ़ी गंभीर है. अल्लाह खैर करें. ओके जी. सिटीजन ऑफ बनाना रिपब्लिक कहते हैं 100,000 के मैसेजेस इन कराची ग्रुप विद इन 4 months. माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है यार. 100,000 यानी आपने कराची ग्रुप देखा नहीं है इतने अरसे से, या क्या वजह है ये? दिस कुड बी द रीजन. एंड आई एम नॉट सरप्राइज कि 1 लाख मैसेजेस हमारे यहाँ जो है ना कराची के व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों ने आपस में शेयर किए हैं. खालिद अनवर साहब ने पानी का बुलबुला को जो है वो पसंद किया, थैंक यू. मुनीब मकबूल कहते हैं इंटरेस्टिंग आर्टिकल ऑन फ्लैट वाइट कॉफी व्हिच हैज लेस मिल्क एंड मोर कॉफी, ओरिजिनेटेड इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड एंड कॉस्ट स्टारबक्स फ्लॉप इन दीज कंट्रीज. ऑलराइट, वेरी नाइस. आई डिड नॉट नो स्टारबक्स एक्चुअली फ्लॉप्ड इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. और ठीक, चलें जी. और कौन है हमारे साथ? और हैं जनाब आज के मैसेजेस. रोमाना जलील, अस्सलाम वालेकुम. कहाँ गया मैसेज आपका? आई वॉन्टेड टू नो दैट यू लिव इन बहादराबाद.
I live near Bahadrabad. Don't live exactly, but I am just like walking distance from Bahadrabad, as they say. फ़हीम अली खान जो है वो सबको जुमा मुबारक कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर भी ये मैं फेसबुक के मैसेजेस देख रहा हूँ. ठंडा ठंडा जुमा मुबारक. शम्सुल आरफीन, वेरी नाइस. कुंवर इमरान, हेलो दिल अंकल. हारूम एंड हमजा, इट्स अ लवली मॉर्निंग एंड वी गॉट ईद मिलन पार्टी टुडे इन आवर स्कूल. इट्स गोइंग टू बी फन. गुड लक. तहा जैदी, जुमा मुबारक. अच्छा जी, चलें. फेसबुक में ज्यादातर जुमा मुबारक और अस्सलाम वालेकुम वाले मैसेज आते हैं ना. भाई ये तूफान कराची से क्यों शार्ट हो जाता है? अल्लाह का शुक्र कर भाई, कराची की हालत देखो और उस पर जरा आपके तूफानों के शौक देखो. और भाई बस अपनी जो है ना वो औकात जो है ना वो कोई 10-12 मिलीमीटर वाली बारिश की है, बस खुश हो जाएं उस पे यार. अगर मोदी प्राइम मिनिस्टर ना बना तो आपको तमिलनाडु की सिटीजनशिप ऑफर हो जाएगी. हाँ, मैंने अपनी तमिल प्रोनाउंसिएशन पे बहुत काम किया है रिसेंट टाइम्स में. मुझे पता है उरूसा के हवाले से बात कर रही हैं, और मैं जब भी इस पार्टी का नाम लेता हूँ डीएमके का, हमारे घर में सब क्या लगाना शुरू कर देते हैं. अहमद और आयान और सारा भी हंसना शुरू हो गई है. इतनी अच्छी मैंने प्रैक्टिस की है इस वर्ड की यार. ओके जी. अफजल सलीम कहते हैं, अंकल टुडे इज माय टेस्ट, प्लीज विश मी लक. गुड लक टू यू अफजल. अफजल ये आपका नाम ही नहीं हो सकता. अफजल तो नाम से ही लग रहा है कोई 1973 की पैदाइश होगी अफजल साहब की. अब उनके बच्चे का नाम लिखा नहीं है. शनील अदा की सोबा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम सबको. सब बच्चे ईद मिलन पार्टी बेस्ट लगा आपको सबको. वालेकुम अस्सलाम जिन्होंने भेजा हुआ है. और इसके अलावा दुआ एंड अमाद है. टुडे इज आवर ईद मिलन पार्टी. ऐसा लग रहा है पूरे पाकिस्तान के स्कूल. इज टुडे the national day of Eid Milan party in Pakistan. Yes, just I know it's the first Friday after the Eid, so yes, Friday chill day and pill and फलाना, तो इसलिए ईद मिलन पार्टियां हो रही हैं. बट चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है जी आज के अखबार में शामिल अहम खबरों पर नजर डालते हैं. जरदारी, पाकिस्तान के नए पार्लिमानी साल का आगाज हो गया. जरदारी ने कल तकरीर की, लेकिन पीटीआई वालों ने बड़ा शोर मचाया उसमें. डॉन का लिखना है कि जरदारी अर्जेस एंड टू पोलराइजेशन एमिड पीटीआई बेडलैम. आई मीन कैसे पोलराइजेशन खत्म होगी यार? जो शख्स खुद तकरीर कर रहे हैं वो एक ऐसे सिस्टम की पैदावार है कि जिसको पाकिस्तानी अवाम क्रेडिबल नहीं मानते, तो ये इख्तिलाफात कैसे खत्म होंगे? वक्त कम, सियासी बुरान से निकलना होगा. इख्तिलाफ लेकर नहीं चल सकते, सबको एक कदम पीछे हटना होगा. मसला ये है जरदारी साहब एक कदम पीछे हट गए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के 90% MNAs जो हैं वो तो खाई में गिर जाएंगे. तो क्या वो पीछे हटने को तैयार है? तो ये इस तरह की बातें ना, ये हवाई बातें हमें करनी नहीं चाहिए. आगे बढ़ते हैं. और क्या चीज़ है? ऑपरेशन रिजीम चेंज, सऊदी अरब का कोई किरदार नहीं. शिबली फराज सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद. 6 जमाती इजलास 29 अप्रैल को तलब. जैसे जुलूसों का शेड्यूल फाइनल. हामिद रजा और दीगर की मुलाकात. ये आखिरी मरहला है. चेयरमैन पीटीआई जल्द बाहर होंगे. रऊफ हसन का ये कहना है. इमरान का मौकफ दुरुस्त, बुशरा को जहर दिया गया. शानदाना गुलजार का ये कहना है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के मंसूबे में कोई लापरवाही कबूल नहीं, पाकिस्तान के बिला वजह वज़ीर आज़म का ये कहना है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. DI खान, कस्टम इंटेलिजेंस एहलकारों की गाड़ी पर फायरिंग, बच्ची समेत 7 अफराद जहां बहाक हुए हैं. या अल्लाह खैर. ओके जी. इसके अलावा क्या सीन है? बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त बहाल कर दी गई है. ये अगर आपको याद हो, इनके वकील जो है वो ट्रैफिक में फंस गए थे. ही डिड नॉट टर्न अप फॉर द हियरिंग, जिसपे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब काफी नाराज हुए थे. वो बाद में पहुंचे थे इस पिटिशन के डिसमिस होने के बाद, लेकिन अब उन्होंने फिर रिक्वेस्ट डाली कल कि इसको बहाल कर दिया जाए. तो बुशरा बीबी चाहती हैं कि उनको अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए बनी गाला से निकाल कर, बिकॉज वो ये कहती हैं कि उनकी जान को वहां पर खतरा है. आगे बढ़ते हैं जी. तमाम अरकान कौमी असम्बली मुल्क को दरपेश मसाइल के हल पर काम करें. बरतानवी हाई कमिश्नर की पीटीआई अरकान को नासहाना क्या लिखा हुआ है? ये कौन सी तजवीज़ है पता नहीं. खैर नहीं, बड़ी जेन मैरियट की बड़ी बात भाई माने. भाई जेन मैरियट ने कहा है कि सब मिलके काम करें. बरतानवी वजीर खारिज, वो बरतानवी सफीर ने पाकिस्तान में. यार सीरियसली कसम से यार क्या औकात है हमारी यार. वजीर खजाना ने क्या कहना है कि IMF मुज़ाकरात, रुपए की कदर मजीद गिरने का इम्कान नहीं. ब्लूमबर्ग का ये कहना है कि सऊदी अरब रेकॉर्ड एक मंसूबे में $1 अरब की सरमायाकारी करेगा. ज़र मुबादला ज़खायर मजबूत. मोहम्मद औरंगजेब की ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू. डोनाल्ड लू समेत अमरीकी हुक्काम से मुलाकात. पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए तैयार प्रोग्राम के साइज से ज्यादा अहम इस्लाहात पैकेज है. पाकिस्तान और बैरक गोल्ड 10 से 30% हिस्से सऊदी ग्रुप को बेचेंगे. रस्मी सौदा मौजूदा माली साल में मुतवक्को है. रिपोर्ट का, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का ये कहना है. गवर्नर स्टेट बैंक का ये कहना है महंगाई तेजी से कम होकर 2 बरस की कम तरीन सतह पर आ गई. सजा नहीं, वैसे खैर में सजा ही है. देखो महंगाई कम नहीं हुई है, महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है. तो ये आवाम को जरा समझना जो है ना वो जरूरी है. जी, एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए तुर्किया की कंपनी ने दिलचस्पी जाहिर कर दी.
ओके, वेरी गुड. और अच्छा, भारत में आम इंतखाबात का आज से आगाज हो रहा है, उस पर जरा हम तफसील से जो है ना बात करेंगे. 15 killed in Chaman, AJK as rain continues to wreak havoc. और उस पर हमारे लोग कहते हैं कि जी हमारा तूफान कहाँ गया कराची का. और चलें जी, इसके अलावा हाफिज नईमुर रहमान ने हलफ उठा लिया है अमीर जमात इस्लामी की हैसियत से. अपना टर्म बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने जो है वो मुकम्मल किया एज अमीर जमात कराची. और फिर उसके बाद जो है वो पार्टी के पुराने को हरा के अब वो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान बन गए हैं. मंसूरा से ऑपरेट करेंगे, लाहौर से. देखते हैं कि अब कराची में कौन आ रहा है तो ये मुझे पता भी नहीं है. और लेकिन जो भी आना चाहिए वैसे यार इस वक्त तो बड़ी पिच खाली पड़ी हुई है खेलने के लिए बहुत सारे इश्यूज के ऊपर, स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर. देखते हैं कि क्या हाफिज नईम जैसा ही कोई चीता आदमी आता है. बट लेट्स सी. अभी आपको ले चलते हैं टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. सुबह के 8:06 हो चुके हैं. और यार इस्लामाबाद से वैसे अभी कुछ दोस्तों के जो है ना वो मैसेज आए और उनका कहना यही है कि भाई इस्लामाबाद में कल बारिश वगैरह से मौसम वाकई ठंडा. जैसे अभी जवेद साहब ने थोड़ी देर पहले मैसेज किया. अभी शाहरुख का भी मैसेज आया. वो कहती हैं कि भाई ये तो बहुत ठंडी हो गई है इस्लामाबाद में एंड इट्स बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे. तो अगर इस्लामाबाद में बारिश हो रही है और ठंड हो रही है तो इसका मतलब ये कि बहुत सारे पहाड़ी इलाकों में तो अभी भी जो है ना वो बर्फबारी का सीन चल रहा होगा. एंड दिस इज नाउ गेटिंग ऑन द स्केरियर साइड ऑफ थिंग्स बिकॉज आई थिंक पूरी जीटी रोड पे कल जो है वो बारिश वगैरह चलती रही है. हमारे कुछ दोस्त जो सफर कर रहे थे कल लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान वो भी यही बता रहे थे कि देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ रेन देयर. सो या परेशान कुन सूरत है. अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे थी हमारी क्रॉप्स के लिए एंड ऑल. बट या चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है दैट हम बात करते हैं खेलों के हवाले से. और खेलों के हवाले से नेचुरली पाकिस्तान की क्रिकेट का मुख्तसर जिक्र कर लेते हैं. बिकॉज यार हुआ यही है कि जैसे कि आपको बताया था वो यही हुआ. मैच कल हुआ नहीं और ये सीरीज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी. वी ऑल नो अबाउट दैट. रिमेंबर वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस. और कल ऐसा ही हुआ. काफी देर इंतजार करते रहे. जिनका इंतजार करना था, खैर मैं तो ऑनेस्टली वाज नॉट रियली, आई एम नॉट रियली इनटू दिस सीरीज नाउ. और यार पता नहीं क्या हो रहा है यार. कुछ किया जाए यार. Why am I losing interest in cricket और what has happened now? इस बारे में बताएं. मैं तो परेशान भी हूँ इस बात का सोच के कि ये क्या हो रहा है यार. Why I'm not excited about cricket anymore, the series and all the starting. Maybe it's about getting older or maybe about getting more mature and all. But बहरहाल ये है सूरत हाल. अब क्या सीन है? ये जो हुआ है सिचुएशन वो ये कि so we were talking about the series between Pakistan and New Zealand. और ये मुकाबला सिर्फ 2 बॉलें हो सका. सिर्फ 2 बॉलें हुई और उसमें भी शाहीन शाह अफरीदी ने एक विकेट ले ली. सो बहुत मुबारक हो. कल का दिन जो हुआ था वो शाहीन शाह अफरीदी को शायद ये विकेट दिलाने के लिए होगा. मैच तो अबेंडन हो गया आफ्टर ओनली 2 बॉल्स. और शाहीन शाह अफरीदी ने जो है वो टिम रॉबिन्सन नाम के जो प्लेयर हैं उनको कल डिसमिस किया और उन्होंने जो है वो उनकी विकेट हासिल की. ये टिम रॉबिन्सन जो है ये अपना पहला T20 मैच खेल रहे थे और उनका डेब्यू जो है वो शाहीन शाह अफरीदी ने तबाह कर दिया. एंड ही स्टार्टेड ऑफ विद अ वेरी गुड इन स्विंगिंग डिलीवरी. एंड वो हुआ. फिर उसके बाद फौरन बाद रॉबिन्सन के आउट होते ही जो है वो बारिश एक बार फिर से शुरू हो गई. बिकॉज मैच वैसे ही सिर्फ 5 ओवर का रह गया था. सो फिर देयर वाज नो पॉइंट इन हैविंग द मैच एंड वेल देयर यू गो, इट वाज ऑल ओवर. सो चलें जी, ये हो गई बात. अब दूसरा मैच जो है वो कल होना है और कल का मैच भी बारिश से मुतासिर हो सकता है. बट लेट्स होप थोड़ी बहुत क्रिकेट हो जाए. इसके अलावा वेस्ट इंडीज की खवातीन की क्रिकेट टीम ने जो है पाकिस्तान को शिकस्त दे दी बासानी. पहले वनडे मैच में कराची में वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 269 रन बनाए. 270 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की खवातीन की टीम जो है वो सिर्फ 156 रन बनाकर आउट हो गई. वेस्ट इंडीज की जानिब से देयर वाज अ सेंचुरियन एज वेल. उनकी ओपनिंग बैटर और जो उनकी कैप्टन भी हैं जिनका नाम हेली मैथ्यूज है, उन्होंने 150 गेंदों पे 140 रन बनाए. पाकिस्तान की जानिब से कोई भी खातिर ख्वाह रन स्कोरर जो है मौजूद नहीं था. हाईएस्ट रन गेटर वो स्तूबा हसन, 25 रन उन्होंने सिर्फ बनाए. दैट्स इट. चलें जी, ओके. और क्या सीन है? क्रिकेट की तो ये कर ली हमने बात. अब जरा बात कर लेते हैं फुटबॉल के हवाले से. चलें जी, ऑलराइट. फुटबॉल का क्या सीन है? फुटबॉल में भाई कल चैंपियंस लीग का तो हमने बात कर ली थी. आपको पता है कि जी सेमीफाइनल लाइनअप इज नाउ कंप्लीट
और फिर जो मुकाबला था दैट वाज अब यूरोपा कप विच इज द सेकंड टियर टूर्नामेंट, और यूरोपा लीग के जो मुकाबले थे इसमें कल क्वार्टर फाइनल के मुकाबले खेले गए एंड वेल अ लॉट ऑफ यू आर फॉलोइंग लिवरपूल. रिमेंबर अपने होम ग्राउंड में एनफील्ड में लिवरपूल को 3-0 से जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा था अगेंस्ट द इटालियन साइड अटालांटा. और लिवरपूल को कल जिसे कहना था कि एक बहुत बड़ा डेफिसिट ओवरकम करना था एंड दे गॉट ऑफ टू अ गुड स्टार्ट. बाय द वे 7वें मिनट में ही मोहम्मद सलाह ने जो है वो पेनल्टी पे गोल स्कोर किया, लेकिन दैट वाज द ओनली गोल इन दैट गेम. लिवरपूल डोमिनेटेड पोजीशन and they had more shots on goal as well, लेकिन at the end of the day it is the number of goals that really matter at the end of the day. तो 3-1 लिवरपूल ऑन एग्रीगेट नाकामी पे जो है उनका ये सीजन अपने इख्तिताम को पहुंचा. इनकी यूरोपियन कैंपेन इनफैक्ट यूर्गन क्लॉप का जो लिवरपूल के लिए जो यूरोपियन सफर था वो अपने इख्तिताम को पहुंच गया है. नेचुरली ही हैज द अपॉर्चुनिटी टू विन द प्रीमियर लीग एज वेल. सो अभी भी ये आप कह सकते हैं कि उनका कैबिनेट जो है वो खाली रहेगा इन इस लास्ट सीजन. नो नॉट अभी बिल्कुल. आई मीन देयर इज एवरी अपॉर्चुनिटी, लेकिन खैर अब मुझे लगता नहीं है कि मैनचेस्टर सिटी जो है वो किसी को आर्सेनल या लिवरपूल के लिए जगह बनाने वाली है. और या बिकॉज चलें जी. तो अब हुआ ये कि बाकी मैचेस की अगर हम बात करें, ओलंपिक मार्सेई ने जो है वो शिकस्त दी बेनफिका. सो मार्सेई और अटालांटा के दरमियान सेमीफाइनल होगा. और दूसरी जानिब रोमा का मुकाबला मिलान के साथ हुआ, 3-1 से कामयाबी हासिल की रोमा ने. उनका मुकाबला होने वाला है बायर लेवरकूसन द जर्मन फुटबॉल चैंपियन, जिन्होंने कल वेस्ट हैम यूनाइटेड को 3-1 से शिकस्त दी और एग्रीगेट उन्होंने कामयाबी बेसिकली एग्रीगेट 3-1 से. कल के मैच में 2-0 से कामयाबी हासिल की, लेकिन कल का मैच माफ कीजिएगा सॉरी 1-1 से बराबर रहा, बट एग्रीगेट 3-1 से इन्होंने कामयाबी हासिल की. सो रोमा वर्सेस लेवरकूसन, ओलंपिक मार्सेई वर्सेस अटालांटा. So that means in दोनों टॉप यूरोपियन कंपटीशन में there will be no team from the English Premier League. वैसे या this one was surprising यार. ये जो लिवरपूल मैच हारा है एटलांटा के साथ, ये इनको नहीं हारना चाहिए था. I think Liverpool is a much better side than Atalanta. और लेकिन पता नहीं क्या कह सकते हैं. चलें आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है. और खेलों के हवाले से हमारे पास कोई और इंटरनेशनल न्यूज़ है, ज़रा चेक करते हैं. जी बिल्कुल, यूरोपियन फुटबॉल का यहाँ पे जिक्र हुआ है, हमने इसके हवाले से ऑलरेडी बात कर ली है. Lewis Hamilton says he plans to race well into his 40s. Wow, that is amazing. Lewis Hamilton, Formula 1 driver, one of the most successful one in the sports history, Formula 1. And then चले बाकी सारी ऐसी खबरें इनको हम फिलहाल अभी रहने देते हैं. क्रिकेट के हवाले से मजीद जरा अपना जहाज लैंड करते हैं, पाकिस्तान में वापस लेकर आते हैं. एंड लेट अस चेक आउट कि हमारे पास कोई और खबर है इसके हवाले से या नहीं, वरना फिर आप लोग के मैसेजेस हम अगले 2 मिनट में पढ़ लेते हैं. फेसबुक पे काफ़ी सारे मैसेजेस जो हैं वो जमा हो चुके हैं. अबे कोई साजिश, कोई खिलाड़ी, कोई फड्डा, किसी ने किसी के बारे में कुछ बोला. अरे आजम खान, हाँ आजम खान की भाई पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज में शिरकत जो है वो मशकूक हो गई है. और कहते ये हैं कि जी आजम खान कल परसों जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसमें उन्होंने जो है वो थोड़ी तकलीफ फील की. कहते ये हैं कि दाएं घुटने और दाएं पंडली के पट्टों में उन्हें तकलीफ का सामना करना पड़ा. और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज में उनकी शिरकत मशकूक हो गई है. तमाम डिटेल रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स के बाद नताइज की बुनियाद पर इसका फैसला किया जाएगा. देखिए जी, ये जब ये गए थे ट्रेनिंग में काकुल में, तो उसी वक्त लग रहा था कि यार इनको जो है ना वो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है. उस वक्त तो खैर अच्छी बातें हो गई, लेकिन लेट्स होप दैट डज नॉट. खैर अगर वो वजह भी होगी तो कोई बताया नहीं जाएगा आपको. तो फिर भी बहरहाल जो है सो है. उमर अकमल, यस उमर अकमल जो है वो कल मीडिया पे एक बार फिर काफ़ी नज़र आ रहे थे. और उमर अकमल ने जो है वो अपनी फिर अभी तक देखो यार इस बात में जो है ना वो किसी को शक नहीं होना चाहिए कि द बॉय इज नॉट गिविंग अप. द बॉय इज नॉट गिविंग अप. वो अभी भी उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है. और अब आप जानते हैं कि उसकी पूरी की पूरी उम्मीद जो है वो शरीफ खानदान के ऊपर है कि उनको टीम में जो है वो वापस टीम में लाने में कोई उनके लिए कम से कम राह हमवार करें. लेट्स सी क्या होता है सिलसिला. लेकिन कल वो यही कहते हैं कि जी उनको बड़ी उम्मीदें हैं शरीफ खानदान से. ओके जी, और क्या सीन है. अच्छा भाई, ये मजेदार पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में अजीब ड्रामा चल रहा है. ज़ाहिर इतने बड़े बड़े मसले पाकिस्तान में चल रहे हैं तो फिर कौमी खेल हॉकी की क्या औकात है. दोनों हॉकी फेडरेशन अपनी टीम अजलान शाह कप भेजने की दावेदार. तैयारी मुकम्मल, होटल और टिकट्स बुक करा लिए.
कराची कैंप वीजे जल्द आ जाएंगे, हमारी शिरकत ओके है, ये राना मुजाहिद का कहना है. अब राना मुजाहिद जो हैं वो ये बेसिकली उस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि इस्लामाबाद ग्रुप है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, और एक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कराची ग्रुप है जिसकी सरबराह जो है वो शैला रजा हैं और उसमें हैदर हुसैन जो है वो शामिल हैं. तो जहां पाकिस्तान में आप जानते हैं कि बाकी तमाम चीज़ों को एक मजाक बना के रख दिया गया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कौमी खेल जो है वो इसकी जद में ना आए. सो जबकि दोनों आप देख लीजिए कि एक ही पार्टी है, दोनों पीडीएम की यही सियासतदान हैं जो कि ऊपर आके बैठा दिए गए हैं पीएचएफ के ऊपर, और मसला सॉल्व करें. कोई लंबी कहानी ये है नहीं, लेकिन एज आई सेड कि जो लोग मुसल्लत हैं वो मुल्क ऐसा ही चलाएंगे. चलिए चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Sajad Ali with मुझे तुमसे प्यार है. What a nice melodious and sweet song this is. और ऑलराइट भाई, चलें भाई, कंफर्म न्यूज आ गई है. इसराइल ने जवाबी हमला कर दिया है ईरान के ऊपर. नो आई एम नॉट जोकिंग एक्चुअली. अमेरिकन ऑफिशियल्स का भी सीबीएस न्यूज को ये कहना है. इसके अलावा कुछ वीडियोस भी जो है वो आना शुरू हो गई हैं कि ईरान के वस्ती शहर इस्फहान, ये वो एरिया है कि जहाँ पे ईरान की एक अहम एयरफोर्स बेस जो है वाक़ है, और ये भी कहा जाता है कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो भी इससे कहीं आसपास ही जो हैं वो लोकेटेड हैं. वहाँ पर इसराइल की जानिब से कुछ हमले किए गए हैं. अब उसमें ये दे डू नॉट लुक लाइक अ वेरी मैसिव सॉर्ट ऑफ एन अटैक, लेकिन बहरहाल कुछ बड़े टारगेट अटैक जो है वो किए गए हैं. ये आज तकरीबन अब से कोई 1 घंटे पहले की जो है ये खबरें आना शुरू हुई थी. तो बहुत अलसुबह यानी बिल्कुल प्री डॉन किस्म की जो है वो इन्होंने अटैक्स किए हैं, और कुछ वीडियोस इंस्टाग्राम पे जो है वो इस वक्त मौजूद हैं. इनफैक्ट BBC पर्शियन ने जो एक वीडियो शेयर किया है, कोई रेजिडेंट है इस्फहान के जिन्होंने जो है ये वीडियो शेयर की है कि एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो हैं वो फायर किए जा रहे हैं. सो ख्याल यही है कि इजरायली ड्रोन्स जो है दे हैव एंटर्ड ईरान, और वहाँ से उन्होंने जो है हमला किया. ईरान का जो उनका जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म है दैट हैज़ बिन एक्टिवेटेड. और ये भी सुनने में आ रहा है जी कि इसराइल के नॉर्दर्न इलाकों में जो है वो इस वक्त सायरन्स वगैरह बज रहे हैं. और नॉर्दर्न इसराइल सायरन इसलिए बज रहे हैं बिकॉज ये वो खित्ता है जो कि लबनान के साथ बॉर्डर करता है. सो अगर ईरान पे कोई हमला होता है तो ईरान की जो प्रॉक्सीज ऑपरेट कर रही हैं इस रीजन में, जिसमें हिजबुल्लाह शामिल है ऑफ कोर्स, जो कि लबनान से ऑपरेट करता है, तो वहाँ से कोई जवाबी वार या जवाबी कार्रवाई जो है वो भी हो सकती है. ये बात याद रहे जी कि अमेरिका और उनके जो एलाइज हैं उन्होंने वार्न किया था इसराइल को. खैर वार्न तो उनके देने की औकात भी नहीं है वार्न करने की इसराइल को, लेकिन उन्होंने बहरहाल कहा ये था कि अगर वो ऑल आउट वॉर पे जाते हैं अगेंस्ट ईरान तो फिर अमेरिका जो है वो उसका हिस्सा नहीं बनेगा. लेकिन फिर हमने कल जो बाइडन का बयान आया है उसमें कुछ ऐसा लगा कि देयर हैज़ बीन सर्टेन चेंज ऑफ माइंड ऑफ कोर्स. लेकिन बहरहाल ये अभी डेवलपिंग न्यूज़ है, इसकी बहुत ज़्यादा तफसीलात हैं नहीं, और अब देखते ही हैं कि जी क्या सिचुएशन जो है वो निकल कर आती है. चलें जी आगे बढ़ते हैं और आप लोग के मैसेजेस पे भी जल्दी से नज़र डालते हैं. एंड देन सोहेल साहब का मैसेज आया हमारे पास, और सोहेल जैदी साहब, उनकी भी बेटी की जो है वो ईद मिलन पार्टी, और आज मैं वाकई पूरे पाकिस्तान में ईद मिलन पार्टी जो है वो चल रही है. अच्छा जी, उरूसा इजाज कहती हैं अब तो स्कूल्स में टीचर्स स्टूडेंट का लंच शेयर नहीं करती हुई, वरना हमारे ज़माने में ईद मिलन पार्टी में असल मज़े टीचर्स के हुआ करते थे. ओके जी, देन वी हैव गॉट एहसन इकबाल, ही सेज ये मेरा कल का मैसेज शायद टाइम पर हो गया इसलिए रेडियो गार्डन बेस्ट है. और पता है रेडियो गार्डन की एक मज़े की बात, अगर आप अपने फ़ोन पर ऊपर से स्वैप करें तो लाइव प्रोग्राम के पॉज बटन आ रहा होता है, आप वहाँ से पॉज, अच्छा बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आप प्रोग्राम जो है वो वहाँ से रिज्यूम कर सकते हैं अगर आप रेडियो गार्डन जो है वो सुन रहे हो. तो बिल्कुल आपने ये दुरुस्त बात फरमाई है. ये बाज़ लाइव स्ट्रीमिंग एप्स में जो है ये फीचर होता है. एंड देन यूसुफ नवाब कहते हैं इंसान 3 चीज़ें कभी नहीं छुपा सकता, मोहब्बत, खांसी और पापड़ चिप्स खाने की आवाज़. आज सुबह सट्टू किचन में पकड़ी गई पैकेट बैग में रखते हुए. वैसे वाकई सीरियसली मोहब्बत फिर भी इंसान छुपा ही लेता है यार.
थैंक यू फॉर रिफ्रेशिंग पानी का बुलबुला, थैंक यू सो मच. प्लीज से हाई टू अब्दुल राफी, इज लिसनिंग टू यू. अब्दुल राफी अब तक स्कूल पहुंच चुके होंगे. शाहीन, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. इसके अलावा क्या खबर है हमारे पास? कोई और मैसेज? आई नो मैं कुछ मैसेजेस वक्त मिस कर गया हूँ, लेकिन नेचुरली इस वक्त हमारा फोकस जो है वो इस डेवलपिंग न्यूज़ की तरफ है कि इसराइल ने जो है वो जवाबी हमला किया है ईरान के ऊपर. इस्फहान शहर के करीब जो है वो कुछ रिपोर्ट्स आई हैं हमलों की, और अब देखते ये हैं कि अब क्योंकि दिन जो है वो तकरीबन निकल गया है तो फिर उसमें जो नुकसान है उसका अंदाज़ा होगा. ज़ाहिर है बिल्कुल अंदाज़ा तो नहीं हो सकता, बिकॉज ज़ाहिर है ईरान में भी प्रेस जो है वो इतना ज़्यादा आज़ाद नहीं है, लेकिन फिर भी अब इसमें हुआ यही है कि समथिंग तो बहरहाल हैज़ हैपेंड. सो वी विल टॉक अबाउट दैट. इसके अलावा भारत में होने वाले इंतखाबात का भी जिक्र करेंगे. वी विल मेंशन अ बिट अबाउट द पैलेस्टीनियन बिड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जिसको अमेरिका ने कल वीटो कर दिया, और अगर मौका मिला तो कुछ गूगल का भी जिक्र रहेगा. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was जुनैद भाई सॉन्ग तुम कहती हो मेरे खत मुझको वापस कर दो. या बहुत ही कोई जबरदस्त गाना. अच्छा भाई, पता नहीं मुझ पे लोग आरोप लगा रहे हैं कि आज बहुत सैड अफसुर्दा गाने चला रहे हो, क्या वजह? अच्छा, यकीन जाने मैंने लोगों के कहने पे नोट किया कि अभी ये तो वाकई सैड गाना है. ये नहीं, आई थिंक वो शायद गाने जब कभी शुरू में सुना करते हो तो फिर लगते हो सैड, लेकिन ये कि मेरे लिए दिस इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट जुनैद भाई सॉन्ग्स एंड इट्स बियॉन्ड बीइंग सैड और एनीथिंग. वैसे इसके अलावा मेरे पास जो दूसरा ऑप्शन था ना, वो राहत फतेह अली खान का वर्जन था. उल्फत की नई मंजिल को चला, दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में. वैसे राहत ने गाना बुरा नहीं गाया है, अच्छा गाया है, और ये मैं इसको भी चला सकता था, लेकिन मुझे लगा कि वो थोड़ा सा जरा स्लो है तो उसको कभी हम बाद में सुन लेंगे. वो भी लेकिन वैसे वाकई सैड गाना ही था, दिल तोड़ने वाले देख के चल. ओके जी. और क्या सीन है, मुदस्सिर नियाज़ी साहब ने इस गाने को बहुत पसंद किया और कहते हैं क्या गाना चला दिया, जबरदस्त. और इसके बाद डॉक्टर शैला कहती हैं ब्रेकअप सॉन्ग है ये, वापस कर दो. और बहुत ही अजीम ब्रेकअप सॉन्ग है, अजीम ब्रेकअप सॉन्ग, खूबसूरत गाना है. जवाद जमीर साहब ने भी इस गाने को जो है वो पसंद किया ऑफ कोर्स. और बाजी का मैसेज आया है, कहती हैं दिल आज बड़े सैड सॉन्ग सुना रहे हो, बट नाइस. नहीं बट ठीक है, तो सैड ऑनेस्टली नथिंग टू डू विद सैड. हाँ, आई एम नॉट सैड बट आई एम कंसर्न्ड अबाउट द एस्केलेशन ऑफ क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट. होना भी चाहिए हम सबको. किसी ने बोला भी है कि अदील अब क्या होगा, हमला हो गया, अब हमारा क्या होने वाला है? हमारा कुछ नहीं होने वाला, हम तो बैठ के वैसे ही सिर्फ नज़ारा करेंगे इसका. अच्छा जी. इसके अलावा शैला कहती हैं आज जुनैद भाई के 2 सॉन्ग्स हो गए, मज़ा आ गया. तो पहला सॉन्ग तो मैंने नहीं चलाया था, वो मेरे जो आने से पहले ही जो है ओ सनमा चल रहा था, आपसे तकरीबन कोई 1.25 घंटा पहले. लेकिन खैर चलें जी, आपने एंजॉय किया इस गाने को. आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट. ऑलराइट, ईरान की तरफ से पहला रिएक्शन या रिस्पॉन्स जो है वो आ गया है, और उनका कहना यह है दैट ईरान स्टेट टीवी ने जो है ये कंफर्म किया है दैट 3 drones वर observed over the sky in Isfahan at 12:30 GMT. इसका मतलब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह के 5:30 बजे, and they were destroyed after the country's air defense system was activated. Okay. इसके अलावा इससे पहले फार्स न्यूज एजेंसी, यार अजीब सा नाम है ये, फारस होगा, फार्स नहीं कहना चाहिए, फार्स कुछ और हो जाता है. फारस न्यूज एजेंसी ने ये रिपोर्ट किया that there had been certain explosions that were heard near the Isfahan International Airport. और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इस्फहान जो है वो यहाँ की इनकी सबसे बड़ी नहीं, एक बहुत बड़ी एयरबेस भी है इरानियन एयरफोर्स की. इसके अलावा इनकी न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल वगैरह के जो मामलात हैं वो भी ये यहीं से ही कहीं मैनेज कर रहे होते हैं. ठीक है जी. सायरन इन नॉर्दर्न इजराइल, फॉल्स अलार्म. मिलिट्री का ये कहना है कि जो नॉर्दर्न इसराइल के ऊपर जो अलार्म बजाए गए हैं वो फॉल्स अलार्म थे. ईरान के स्टेट टीवी का ये कहना है कि ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डिनाइज रिपोर्ट ऑफ एन इमरजेंसी मीटिंग, यानी कोई इमरजेंसी मीटिंग जो है वो नहीं बुलाई. यानी इसका मतलब ये कि वो चिल है बिल्कुल. ठीक है जी. ईरान के न्यूज़ की हमले की खबर सुनते ही जो मेरा पहला रिएक्शन था वो ये था कि फौरन जाके ज़रा चेक करें जी इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस पे जो है वो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है. सो वेल इट गोज विदाउट सेइंग दैट इसका इम्पैक्ट बहरहाल अपनी जगह ज़रूर हुआ है, और क्रूड प्राइस एकदम फुड़क करके जो है वो बढ़ गई है, और जो कि कुछ दिनों पहले अभी कल तक जो है वो ज़रा कुछ कंट्रोल में आ गई थी, $82-83 के दरमियान थी. इस वक्त जो है वो $85 से ऊपर आके जो है वो गिर गई है. और
अगर आप ब्रेंट की बात करें तो वो $90 से ऊपर जो है वो इस वक्त पहुंच गया है. गोल्ड की कीमतों में भी जो है वो इजाफा हुआ है बिकॉज गोल्ड इज एन अल्टीमेट बेनिफिशियरी व्हेनेवर स्टफ लाइक दिस हैपेंस. तो 2431 तक जो है वो गोल्ड पहुंच गया था. अब से कुछ दिनों पहले तक थोड़ा सी कमी उसमें देखने में आई, लेकिन इस वक्त $2400 से एक बार फिर से ऊपर जो है वो सोना पहुंच चुका है. So this is the reaction and the response to Israel's attack on Iran. अब ये कितना बड़ा और ये कितना मेजर अटैक हुआ है, ज़ाहिर है थोड़ी देर में इसकी जो है वो तफसीलात सामने आना शुरू होंगी बिकॉज अब से 3 घंटे पहले जो है वो ये वाकया हुआ है. और इरानियन टीवी स्टेट टीवी जो इनका है अरब न्यूज़ IRIB न्यूज़, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़, यही होगा. उन्होंने जो है बेसिकली दे आर ट्राइंग टू डाउन प्ले द रिपोर्ट्स ऑफ एन अटैक. और उनका कहना यह है कि इस्फहान सिटी इज सेफ. इस्फहान बाय द वे जो लोग गए हैं वो कहते हैं कि ईरान का सबसे खूबसूरत शहर जो है वो इस्फहान है. और वो खैर बहरहाल उनका जो मीडिया है वो ये कह रहा है कि यार कोई ऐसी परेशान होने की बात नहीं है, शहर पे कोई बहुत बड़ा हमला नहीं हुआ. बट देखना यही है कि व्हाट इज द स्केल ऑफ दिस अटैक. एंड एज आई सेड दिस इज अ डेवलपिंग न्यूज़ राइट नाउ. और जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है इस खबर की मजीद डिटेल आ रही है. और अब यही सवाल पैदा होता है कि क्या मामलात यहाँ पे आके रुक जाएंगे या फिर ईरान इज गोइंग टू retaliate further on these matters. That remains to be seen. और but what we are doing right now is we are heading towards a commercial break. और मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. वापस आके देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई और अपडेट भी इस खबर के हवाले से है वो भी हम देखते हैं. और मजीद अगर मैं कोई खबरें शामिल कर पाया तो we will do that as well. Moving towards a break now. Catch you right after this. Welcome back, guys. एक बार फिर से खुशामदीद सनराइज शो विद मी अदील हैं. गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून किया है. जाने प्रोग्राम में आज तकरीबन पिछले कोई आधे घंटे से हम नजर रखे हुए हैं इस डेवलपिंग स्टोरी के हवाले से कि इजराइल ने जो है वो रिटेलिएटरी अटैक किए हैं ऑन ईरान. इस्फहान शहर के करीब जो है वो कुछ इसराइली अब ये ड्रोन हमले हुए हैं या उनके मिलिट्री एयरक्राफ्ट तो बहरहाल नहीं जा सकते बट आई एम श्योर दे हैव यूटिलाइज्ड ड्रोन्स इन दीज अटैक्स. सो इस पे भी ज़ाहिर नज़र रखे हुए हैं. साथ साथ ज़रा दुनिया में और भी अगर कुछ खबरों के हवाले से हम बात करें तो फिर आज इलेक्शंस हो रहे हैं. इलेक्शंस का आगाज़ हो रहा है भारत में. काफ़ी दफ़ा हमने खैर ये बात की है कि इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं ये बहुत तफसील और बहुत ये एक तवील एक्सरसाइज होती है. पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अब तो ज़ाहिर वोटर्स भी बहुत बढ़ गए हैं. 96 करोड़ से ज़ायद लोग जो वोटर्स हैं वो अपने हक़ राय दही का जो है वो इस्तेमाल कर रहे होंगे. और इसमें ज़ाहिर जो सबकी नज़रें हैं वो ये कि नरेंद्र मोदी अपनी 3rd टर्म हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं. भारत की तारीख में ये दूसरी बार इस तरह का वाकया होगा अगर नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाते हैं कि कोई लीडर जो है वो तीसरी दफ़ा इलेक्शन जो है वो जीतने में कामयाब होगा. लास्ट टाइम वेल यू गेस्ड इट राइट, लगातार तीसरी दफ़ा हम बात कर रहे हैं. पंडित जवाहरलाल नेहरू, या वी हैव टू गो बैक इन हिस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जब उन्होंने 3 इलेक्शंस में जो है वो कामयाबियां हासिल की थी लगातार. और 1961 was the last election, 1962 in fact was the last election when he did that. और फिर उसके बाद उनका इंतकाल हो गया था. फिर लाल बहादुर शास्त्री वजीर आजम बन गए थे 1965 की जंग के बाद. जो 1966 में ताशकंद मुआहिदा हुआ था उसमें साइन करने गए थे पाकिस्तान के साथ, वहाँ उनका इंतकाल हो गया था तो वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे. बट नरेंद्र मोदी ज़ाहिर है अगर जीत जाता है तो उसकी सेहत तो लग रही है कि ये कंप्लीट भी कर लेगा. लेकिन बहरहाल जीत जाएगा. एक सवाल ये पैदा होता है और कितना बड़े मार्जिन से वो जीतेगा. ज़ाहिर है आप जानते हैं कि ये जो बीजेपी है ये जिस पॉलिटिकल अलायंस का हिस्सा है और जिस पॉलिटिकल अलायंस का सबसे बड़ा हिस्सा है उसको एनडीए कहा जाता है. और एनडीए इस बार ये दावा कर रही है कि अब की बार 400 पार. अब की बार मोदी सरकार जो है ये 2013 में जब इलेक्शंस हुए तो 10 साल पहले 2014 में उस वक्त इनका ये नारा हुआ करता था. और अब जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि वो लोग 400 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो जाएंगे. भारत की लोकसभा, उनकी लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जिसके लिए इलेक्शंस होते हैं, उनकी जो टोटल नशिस्तें जितने में इलेक्शंस हो रही हैं वो हैं 543 नशिस्तें. और उन 543 नशिस्तों में अभी जो इलेक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 7 स्टेजेस में जो है वो ये इलेक्शंस होने वाले हैं. और उन 7 स्टेजेस में जो ये इलेक्शंस होंगे उसमें आज
इंडिया की बहुत सारी रियासतों में जो है वो इलेक्शंस हो रहे हैं और तकरीबन कोई 110 सीट्स जो हैं उनमें आज इलेक्शन होंगे और इनमें जो आज सबसे बड़ा जो मुआरका होने वाला है दैट इज गोइंग टू हैपन इन तमिलनाडु स्टेट. तमिलनाडु में इसलिए बड़ा मार्का, तमिलनाडु ज़ाहिर है आबादी के लिहाज से भारत की बड़ी रियासतों में से एक रियासत है और जिन 101 नॉट 110 सॉरी 101.5 सीटों में जहां पे आज वोटिंग हो रही है उसमें तमिलनाडु सबसे बड़ी रियासत है जिसमें 39 सीटें ये कंट्रीब्यूट करता है टू द इंडियन नेशनल असेंबली जो उनकी लोकसभा है और आज 39 की 39 रियासतों में जो है वो इंतखाबात होने वाले हैं. सो कुछ रियासतें इंडिया में ऐसी हैं जहां पे एक दिन में ही सब में इलेक्शन हो जाएंगे. कुछ रियासतें ऐसी हैं जहां पे 7 मरहले में जो है वो कुछ ना कुछ इलेक्शन हो रहे होंगे. जैसे उत्तर प्रदेश में जो है वो आज इलेक्शन हो रहे हैं इन सर्टन एरियाज. फिर किसी दूसरे मरहले में 8 और सीटों पे हो रहे होंगे. आज एक और रियासत बिहार उसकी 4 सीटों में इलेक्शंस जो है वो होने वाले हैं और वेस्ट बंगाल ये 3 रियासतें हैं कि जिनमें 7 के 7 मरहले में कहीं ना कहीं इलेक्शंस हो रहे होंगे. सो वेस्ट बंगाल भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है बिकॉज ये वो स्टेट है कि जहाँ पे बीजेपी को अभी इतनी डोमिनेंस या प्रोमिनेंस हासिल नहीं है लेकिन दे आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड रिजल्ट दिस टाइम. याद रहे जी जहाँ पे एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब मौजूद हैं वहां पर इंडिया में एक दूसरी तरफ जो उनका मुकाबला कर रही है मोदी की इस पॉलिटिकल पावर के खिलाफ वो मुकाबला कर रहा है एक पॉलिटिकल अलायंस जिसको इंडिया अलायंस जो है वो कहा जाता है और उसमें बहुत सारी पार्टियां ऑफ कोर्स कांग्रेस उसमें बड़ी पार्टी है एंड देन उसमें तृणमूल कांग्रेस जो कि वेस्ट बंगाल की बड़ी पार्टी है. इसके अलावा DMK द्राविड़ मुन्नेत्र कळगम वो बड़ी पार्टी है जो कि साउथ इंडिया से काफी बड़ी सीट्स जो है कंट्रीब्यूट कर रही होगी इनको. शिवसेना है बाल ठाकरे वाली. सो बहरहाल ये है इंडियन इलेक्शन तो ज़ाहिर है इस पे हम नजर रखेंगे. इसका इलेक्शन याद रहे जी आखिरी मरहला 1 जून को होगा और 4 जून को जो है वो सुबह से इसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे. सो मैंने आपको बताया कि पहले भी जिक्र किया था आई मेड अ सीरीज ऑन आई एम मेकिंग अ सीरीज ऑन इंडियन इलेक्शंस ऑन रफ्तार टीवी. उसकी पहली एपिसोड जो है परसों ऑन एयर गई वो चली जाएगी. आज उसकी दूसरी एपिसोड जो है वो भी आ जाएगी और फिर इंशाल्लाह होपफुली अगले हफ्ते में 2 और इस तरह हम एपिसोड जो है वो अपलोड कर रहे होंगे. देयर आर गोइंग टू बी 6 एपिसोड्स ऑल टुगेदर जिसमें हम इंतहाई तफसील के साथ जो है वो भारत के इलेक्शन उनकी सियासत के ऊपर उनके इलेक्टोरल इशूज क्या हैं भारत में वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसके ऊपर लोग जो है वो वोट देंगे. और इसके अलावा कोशिश हमारी ये भी होगी कि इंडिया में जो मुसलमानों की इस वक्त हालत ज़ार है उसके हवाले से भी बात करें. यस आई अंडरस्टैंड मुझे पता है कि ज़रा आप बात करें तो कहेंगे लोग कहते हैं यार अपने मुल्क का तो हाल देखो. बिल्कुल यार अपने मुल्क का तो हम बराबर का रोना रो रहे हैं लेकिन ज़ाहिर ज़रा आसपास भी मुल्कों पे नज़र रखनी चाहिए और नज़र हम रखते भी हैं. सो बहरहाल ये है सूरत हाल. तो चलें जी इसकी फर्स्ट एपिसोड इफ यू डू गेट द चांस टू वॉच इट ऑन रफ्तार टीवी. चलें आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है. ऑयल प्राइसेस जल्दी से देख लेते हैं भाई. अभी तक हम कहाँ पर पहुंचे हैं. ओके ऑयल प्राइसेस 85 थोड़ी सी कम हुई हैं. चलो नॉट बैड. We'll take it. All right. 86.28 पे हाई पे पहुंच के अभी जो है वो 84.45. मैं समझ रहा था जरा थोड़ा सा उसमें इजाफा होगा तेजी से लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं हुआ. एंड ठीक है हाँ ठीक है चले जी. ऑलराइट और क्या खबर है जल्दी से अब बात कर लेते हैं जरा कुछ गूगल के हवाले से. और गूगल कल वैसे हमने अपने यूट्यूब शो में भी तफसील से इस हवाले से बात की थी लेकिन गूगल जो है उन्होंने किया ये है कि अपने 28 एम्प्लॉइज को जो है वो उन्होंने फारिग कर दिया है नौकरी से. और उनको फारिग इसलिए कर दिया बिकॉज ये 28 एम्प्लॉइज जो हैं वो एक प्रोजेक्ट जिसका नाम प्रोजेक्ट निम्बस है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे एक ग्रुप के साथ जिसका नाम है नो टेक फॉर अपार्थाइड. ऑलराइट अमेरिका में एक एडवोकेसी ग्रुप है जिसका नाम नो टेक फॉर अपार्थाइड है और नाम से ही लग रहा है कि दुनिया के ऐसे मुल्कों और ऐसी रजीम्स के खिलाफ टेक कंपनीज उन टेक कंपनीज के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाए जो कि जालिमाना हुकूमतों को और जालिमाना रजीम्स जो हैं उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं. ज़ाहिर है आप जानते हैं इस वक्त दुनिया में किसी एक मुल्क की सबसे बदतरीन PR है तो वो इसराइल है. जिस तरह बड़ी तादाद में उन्होंने जो है वो लोगों को वहाँ पे शहीद किया है गजा में. इवन दो ईरान के इस मसले की वजह से गजा से जो तवज्जो है वो वक्ती तौर से हट गई है और ज़ाहिर है उसका इसराइल फ़ायदा भी उठा रहा होगा कहीं ना कहीं. लेकिन ये जो प्रोटेस्ट हुआ है ये बेसिकली उस तंजीम ने उनके साथ जो है वो
गूगल के कुछ एम्प्लॉयज़ भी शामिल थे. उन्होंने ये प्रोजेक्ट निम्बस के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट किया, बिकॉज प्रोजेक्ट निम्बस एक्चुअली एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन गूगल एंड अमेजोन, और अमेजोन वेब सर्विसेज और गूगल जो है वो मिल के क्लाउड बेस्ड सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं इजरायली गवर्नमेंट को और इजरायली मिलिट्री को इन दिस प्रोजेक्ट विच इज कॉल्ड निम्बस. और इसमें तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर का जो है ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है. सो इसके लिए एडवोकेसी ग्रुप्स जो है वो शोर मचा रहे हैं. और जिन लोगों ने कल गूगल के ऑफिस के अंदर जाके, देयर वर 3 ऑफिसेस ऑफ गूगल, जिसमें सनी साइड न्यूयॉर्क का हो गया, न्यूयॉर्क मेन ऑफिस और उनका कैलिफोर्निया, और इनफैक्ट 4 जगह सियाटल का भी जिनका ऑफिस था, वहाँ पे इन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह किए हैं. और जो इनके एम्प्लॉयज़, जो गूगल के एम्प्लॉयज़ इसमें शामिल थे, उनको आइडेंटिफाई करके उनकी जॉब्स टर्मिनेट कर दी गई हैं, उनको फारिग कर दिया गया. और कहा यह गया है कि आपने ये प्रोटेस्ट करके जो है वो कंपनी का जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसको वायलेट किया है. सो चलें जी, अब देखते ही हैं कि गूगल को करना है या नहीं बॉयकॉट. लेट्स सी क्या होता है. चलें जी. अरशद गुमरो कहते हैं अब ये दौर भी आना था. हाँ जी, कराची की एक मशहूर आइकॉनिक स्कूल की बिल्डिंग है जिसके ऊपर एक सॉफ्ट ड्रिंक का जो है वो पूरी होर्डिंग लगी हुई है. इस चीज के हवाले से ये बात कर रहे हैं. ओके जी, और क्या सीन है. वसीम ताहिर कहते हैं मेरे भाई रोना धोना छोड़ो, मेरे साथ लाइव डिबेट कर लो, साबित कर दूंगा न्याजी कठपुतली का 3.5 साल दौर पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दौर था, जिसकी वजह से मुल्क 50 साल पीछे चला गया. एकतरफा बातों से लोगों को ना बहकाओ, हिम्मत है तो एज यूजुअल मुझे बुलाकर मुझसे डिबेट कर लें. देखो यार वसीम ताहिर, अभी फिलहाल आपके मैं कोई वो बात नहीं कर रहा. मुझे पता है आप एक ट्रोल किस्म के आदमी हैं. अभी फिलहाल आपका एक फॉलोअर है ट्विटर पे. जरा आप अपना आर्ग्यूमेंट रख के जरा अपनी एक बिल्ड कीजिए ऑडियंस. पहले आप मुझे इस बात पे कन्विंस करें कि मैं, देखो यार ये बात बुला के आप बोलेंगे जी आप मुझे 3 या 4, अच्छा चलो एक वसीम ताहिर, याद रखिएगा ये नाम वसीम ताहिर, आप मुझे 3 या 4 एक ऐसी बातें बता दीजिए जिस पे आप ये बता दें कि इमरान खान के 3.5 साल के दौर में, यानी पाकिस्तान की आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं, लेकिन 3.5 साल की वजह से पाकिस्तान 50 साल पीछे चला गया, जिसमें याद रहे कि तकरीबन 1 से 1.5 साल कोविड का भी साल था. मुझे वो 3 या 4, या चलो मैं तुम्हें और आसानी तुम्हारी जिंदगी में वसीम करूं, मुझे सिर्फ 2 ऐसे फैक्टर्स लिख के दे दो जिसकी वजह से आप ये कह सकेंगे इमरान खान की वजह से जो है वो पाकिस्तान 50 साल पीछे चला गया. फिर मैं आपका लेवल, मुझे उससे आपका लेवल पता चल जाए. आपको टाइम भी देना चाहिए हमें या फिर वी नीड टू मूव ऑन. अच्छा जी, इसके अलावा रहमानुल्लाह तनवीर साहब, गाना इनको दोनों को बड़ा अच्छा लगा. और यूसुफ नवाब कहते हैं भाई कभी सजाद अली कभी जुनैद, आज दिल से इतना खेल रहे हैं आप लोगों की मोहब्बत है. चलो गाइस, वक्त आ गया है, आप लोगों से इजाजत दीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिए. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब होगी कल सुबह. एक बार नहीं, कल सुबह नहीं होगी, अब भाई वीकेंड आ गया यार. गाइस एंजॉय द वीकेंड, सी यू. आई होप इजराइल एंड ईरान दे बिहेव ओवर द वीकेंड एज वेल. अच्छे बच्चों की तरह, अच्छे इंसानों की तरह रहें. मंडे मॉर्निंग होती है मुलाकात. अपना ख्याल रखिएगा. टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.